संसद में मोदी सरकार ने करा ली फजीहत। 12 साल में पहली बार बिल नहीं हुआ पास। एक वक्त सरकार ने खो दिया था बहुमत। 272 का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई मोदी सरकार। क्या नीतीश नायडू ने कर दिया था खेल? क्या खत्म हो रहा है मोदी का दबदबा? केजरीवाल का ऐलान, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच संसद में मोदी सरकार ने अपनी जमकर फजीहत करा ली है। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार संसद में कोई बिल पास नहीं करवा पाई क्योंकि इस बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बीच संसद में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। 17 अप्रैल को जब संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, लेकिन 16 अप्रैल को भी वोटिंग हुई थी दोस्तों। 16 अप्रैल को जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था तब सरकार इस बिल के पक्ष में 272 का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई थी। उस वक्त ऐसा दिख रहा था कि मोदी की सरकार और पार्टी पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। उस वक्त एनडीए के कई सांसद संसद में मौजूद ही नहीं थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर बड़ा खेल कर दिया था या भाजपा के कुछ सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए थे? जब 17 अप्रैल को यह बिल लोकसभा में गिर गया तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने सरकार में रहने का नैतिक आधार खो दिया है। जो सरकार संसद में हार जाती है वो बाहर जाती है। आइए अब इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं अपनी इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं शिवांग। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मोदी सरकार ने संसद में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया था। इसके तहत सरकार लोकसभा की सीटों को बढ़ाना चाहती थी, उनका परिसीमन करना चाहती थी। लेकिन सरकार परिसीमन का बिल उस महिला आरक्षण बिल की आड़ में ले आई जो बिल 2023 में ऑलरेडी ही पास हो गया था। भाजपा की चाल ये थी कि वो महिला आरक्षण बिल लाकर विपक्ष को धर्म संकट में डालकर नैरेटिव्स गढ़कर बड़ी आसानी से परिसीमन का बिल पास करवा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष ने भाजपा की साजिश की पोल खोलकर रख दी और एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ वोट किया, जिससे ये पास नहीं हो पाया। हालांकि बिल गिरने के बाद भाजपा की कोशिश ये है कि वो विपक्ष को महिला विरोधी साबित करे, लेकिन शायद भाजपा ये भूल जाती है कि इस वैज्ञानिक युग में झूठ बहुत समय तक नहीं टिक पाता है। कुल मिलाकर संसद का विशेष सत्र बुलाना मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब सरकार बहुमत भी खो चुकी थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, सरकार एक वक्त बहुमत भी खो चुकी थी। संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 16 अप्रैल को संसद में पेश किया गया था। आपको बता दें कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है, जबकि उसे पारित कराने के लिए 2/3 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे में जब 16 अप्रैल को इस बिल पर वोटिंग हुई तो इस बिल के पक्ष में सिर्फ 251 सांसदों ने वोट किया था, यानी 272 के बहुमत के आंकड़े से 21 वोट कम पड़े थे। बताया जा रहा है कि उस वक्त कई भाजपा के सांसद भी संसद में मौजूद नहीं थे और कुछ टीडीपी और जेडीयू के सांसदों ने भी खेल दिया था। हालांकि उस वक्त संसद में जितने सांसद मौजूद थे उनकी संख्या के हिसाब से इस बिल को बहुमत मिल गया था और यह बिल पेश हो गया था। लेकिन उस वक्त सरकार के होश उड़ गए थे जब वहां 251 का आंकड़ा लिख कर आ रहा था। माना जा रहा है कि उस वक्त नायडू नीतीश ने खेल कर दिया था। नीतीश नायडू महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन का बिल पेश करने से नाराज बताए जा रहे थे। जानकारी है कि इस वोटिंग के बाद दोनों को मनाया गया और आखिरकार 17 अप्रैल को जब बहस पूरी होने के बाद वोटिंग कराई गई तब जाकर इस बिल के सपोर्ट में 298 सांसदों ने वोट दिया। लोकसभा में यह बिल गिरने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी के अहंकार की हार हुई है, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लिखते हैं कि देश में सालों बाद खुशी का माहौल बना है क्योंकि जनता को भरोसा हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी की सरकार और अपनी पार्टी में पकड़ कमजोर हो रही है। शायद तभी भाजपा के कुछ सांसद पार्टी व्हिप के खिलाफ चले गए थे। पार्टी व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी व्हिप में ही ये बात बताई जाती है कि आपको बिल पेश होने के दौरान संसद में मौजूद रहना है, लेकिन भाजपा के कुछ सांसद संसद में मौजूद नहीं थे। बहरहाल अब बिल गिरने के बाद भाजपा की कोशिश है कि विपक्ष के खिलाफ एंटी महिला का टैग चस्पा कर दिया जाए, लेकिन विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है और भाजपा के इस नैरेटिव का टिक पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।